हम आपकी आँखों से इस दिल को चुरा लें तो, हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो, हम आपकी आँखों में इस दिल को चुरा ले तो। तो व्हाई रनर चेजर गेम? रियल ट्विन फ्लेम्स के बीच में रनर चेजर क्यों होता है? रनर चेजर क्या होते हैं? रनर चेजर क्यों होता है? इसका क्या कोई पर्पज़ है? इसका कोई यूज़ है? या फिर ये कोई ऐसी चीज़ है जिस पे हमें काम करना चाहिए? इसके बारे में गाइडेंस लेंगे आज हम टैरो से। हम आपकी आँखों से इस दिल को चुरा ले तो, इन जुल्फों में गूंथेंगे हम फूल मोहब्बत के, जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दें तो, हम आपकी आँखों से इस दिल को, हम आपकी आँखों में इस दिल को बसा ले तो, इन हम आपके सर, हम आपके कदमों पर गिर जाएंगे गश खाकर, इस पर भी न हम अपने आंचल की हवा दे तो, हम आपकी आँखों में इस दिल को बसा दे तो। Why this runner chaser phase? What is the importance and how to overcome it? What is the runner chaser phase? What is its importance and how to overcome it? Please guide me for my collective. Please guide me for my collective. हाँ ला 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 ला, हम आपकी आँखों से इस दिल को, हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो हम आपकी आँख तो, हम आपकी आँखों में इस दिल को, ऐसा लगता है कि मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रीडिंग हो गई भाई साहब, मैं क्या बोलूँ इसमें। So in a true twin flame connection, as you can see in this card, in a true twin flame connection, you unite and you separate. You unite and you separate. Why? Because this process is important for your transformation. Okay. सी ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये यूनियन और सेपरेशन की फेजेस आना बहुत ज़रूरी होती है। आप यूनाइट होते हो तो आप एक दूसरे को ट्रिगर करते हो, फिर सेपरेट होते हो तो सेपरेशन के दौरान उन ट्रिगर्स पर काम करते हो। जब आप ट्रिगर्स पर काम करके उन ट्रिगर्स को ट्रांसम्यूट कर देते हो, फिर एक बार फिर यूनाइट होते हो, फिर एक दूसरे को ट्रिगर करते हो, फिर सेपरेट होते हो, फिर अपने ट्रिगर्स पर काम करते हैं और फिर ट्रांसफॉर्म होते हो। और इसी तरीके से इस हायर सेल्फ, आप दोनों का हायर सेल्फ एक ही है,
इसी तरह से आपके इस ट्विन फ्लेम जर्नी को आपके हायर सेल्फ ने डिज़ाइन किया है। इसी तरीके से आप अपने हायर सेल्फ के और नज़दीक पहुंचते जाते हो। इसी तरह आप अपनी 5D यूनियन के और नज़दीक पहुंचते जाते हो। और यही इस ट्विन फ्लेम जर्नी में ग्रेट अचीवमेंट, यही इसमें करने के लिए होने के लिए ज़रूरी है। जो भी कुछ ग्रेट अचीवमेंट्स इस जर्नी की वजह से आप करते हो, इस जर्नी के अंदर रहकर आप अपने लिए ग्रेट अचीवमेंट्स करते हो, आप दुनिया में ग्रेट अचीवमेंट्स करते हो, वो बिकॉज ऑफ दिस जर्नी, बिकॉज ऑफ दिस यूनियन सेपरेशन, जिससे आपको लगातार ट्रिगर मिलता है। ट्रिगर मीन्स आपको पता होता है कि अब काम करने का समय आ गया, फिर भगवान आपको सेपरेट कर देते हैं, फिर आप खुद पर काम करते हो, रिवॉर्ड में यूनियन होता है, यूनाइट होते हो तो नया ट्रिगर मिलता है। और इस तरीके से आपका हायर सेल्फ लगातार आप दोनों के ट्रांसफॉर्मेशन का काम करते जाता है। हर यूनाइट और सेपरेशन फेज के साथ आप यूनियन मतलब मीन्स अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे से आगे झंडे गाड़ते जाते हो, सफलताओं के झंडे गाड़ते जाते हो। फ्रेगमेंटेड एनर्जी, और इस पूरी सफ़र के दौरान आप अपनी फ्रेगमेंट्स को कलेक्ट करते जाते हो। आपके डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो आपके गड़बड़ हैं, उन डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर आप काम करते जाते हो, अपने शेडो वर्क्स पर आप काम करते जाते हो, अपने आप को इंटीग्रेट करते जाते हो, अपनी एनर्जीज़ को इंटीग्रेट करते जाते हो। और इसीलिए प्लेइंग इट सेफ, क्योंकि जो अपना जो हायर सेल्फ है बड़े सावधानी से उसने गेम का प्लान किया है। ओके, प्लेइंग इट सेफ, बहुत सोच समझ कर प्लानिंग के साथ, कब यूनियन कराना है, कब सेपरेशन कराना है, कब ट्रिगर देना है। योर हायर सेल्फ नोज एवरीथिंग, और उसी ने हर चीज़ को प्लान कर रखा है। और ये देखो जी, कहाँ से आए हो आप ट्विन फ्लेम्स, बहुत दूर, बहुत हायर लेवल से आए हो, बड़ी जर्नी करके आए हो, बहुत दूर से आए हो, बड़े पर्पस को लेकर आए हो। तो बिल्कुल भी ये ना सोचो कि यूनियन हो रहा है तो मज़ा आ गया, सेपरेशन हो रहा है तो रो लिए। आप इस डिवाइन यूनिवर्स के डिवाइन प्लान का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो। आपका यूनियन होना पूरे यूनिवर्स को इफ़ेक्ट करता है, आपका सेपरेट होना पूरे यूनिवर्स को इफ़ेक्ट करता है, आपका खुद पे काम करना पूरे यूनिवर्स को इफ़ेक्ट देता है। छोटी मोटी हस्ती नहीं हो आप, ओके, आप छोटी मोटी हस्ती नहीं हो। बहुत ग्रेट एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन का ग्रेट एनर्जीज खींच कर ला रहे हो आप, आपकी ये सारे वर्क से, आपकी इस प्रेम की शक्ति से, आपकी इस ध्यान की शक्ति से, आपकी इस अध्यात्म की शक्ति से, आपकी इस ट्रांसफॉर्म होने की शक्ति से, आपकी इस नेगेटिविटी को जो ट्रांसम्यूट आप करते जा रहे हो, अपने काम के द्वारा ट्रांसम्यूट करते जा रहे हो। बहुत बड़ा वर्क है ये भाई साहब, बहुत बड़ा वर्क है, ठीक है। बहुत बड़े वर्क का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है यूनियन सेपरेशन होना। इसी तरीके से आप वो जो खोई हुई ऊर्जा है, वो खोई हुई जो पावर है, गाया को उसकी वो पावर लौटा रहे हो। आप उस नेगेटिव एनर्जीज़ को अपने अंदर से ट्रांसम्यूट कर रहे हो। आप जिस पार्ट को अपने अंदर से ट्रांसम्यूट करते हो, आप एक्चुअली वो पूरे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में से वो चीज़ ट्रांसम्यूट करते हो। आप गाया में से वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, मतलब गाया की कॉन्शियसनेस में से वो नेगेटिविटी आप ट्रांसम्यूट करते हो। आप अपने ऊपर जो वर्क करते हो, आप अपने ऊपर जो शेडो वर्क करते हो, अपने ऊपर जो पार्ट वर्क करते हो, या अपने ऊपर जो भी इनर वर्क करते हो, वो सिर्फ आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, आप पूरी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए कर रहे हो, आप वो पूरे धरती के लिए कर रहे हो, आप वो पूरे यूनिवर्स के लिए कर रहे हो। मैंने बोला ना, आप जो काम कर रहे हो बहुत बड़ी, ये डार्क थॉट्स जो आप ट्रांसम्यूट कर रहे हो, ये नेगेटिविटी जो आप ट्रांसम्यूट कर रहे हो, ये जो आप अपने आप को फंसा रहे हो ना इस रेड केज में, आप इस भूल भुलैया में आपने अपना को फंसाया है, आपको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, बट आप फिर भी हो, एनी हाउ सम हाउ आप बने हुए हो। अपनी ताकत से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से इस लड़ाई को आप डार्क थॉट्स के साथ, डार्क एनर्जीज़ के साथ आपने चुनी है। इस जर्नी को, इस भूल भुलैया में जाने को आपने खुद चुना है। कोई इसमें जाने को तैयार नहीं था, तो आपने अपने आप को चुना है। मैं जाऊँगा इस मैट्रिक्स में, मैं जाऊँगा इस अंधेरे में, मैं निकाल के लाऊँगा रास्ता। यू आर दैट स्पिरिचुअल वॉरियर ऑफ यूनिवर्स। इस प्लैनेट के ऊपर जो डार्क शक्तियों का कब्जा है, इस प्लैनेट के ऊपर जो डार्क थॉट्स का कब्जा है, इससे बाहर निकलने का रास्ता कौन दिखाएगा? रास्ता बता हुआ था ना अखबार के अंदर, न्यूज़पेपर में, चूहे को पनीर तक पहुंचाओ। ये चूहे को पनीर तक आप पहुंचा रहे हो।
और आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ ही यही करते रहोगे, आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ ऐसे ये यूनियन का गेम ही खेलते रहोगे, तो ये सारा काम कौन करेगा आपके लिए, आपके बिहाफ पर, जिस काम को आपको करने के लिए धरती पर भेजा गया है। अगर आप ऐसे ही एक दूसरे की कमर में हाथ डाल कर डांस करते रहोगे, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें, तो जो बड़े बड़े माइलस्टोन्स आपको काम दिए गए हैं वो कौन करेगा। आपको यूनियन में आने के लिए गले में हाथ डाल के डांस करने के लिए थोड़ी ना ये ट्रॉफ़ी मिलने वाली है। ये ट्रॉफ़ी आपको किसके लिए मिलने वाली है, आपके मिशन वर्क के लिए मिलने वाली है। ओके, सो वाई ये सेपरेशन होता है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, तो दोनों ही बातें हमको समझ में आ गई है। इस सेपरेशन को एंड कैसे कर सकते हैं, वैसे तो ज़रूरी है, लेकिन फिर भी सेपरेशन को एंड कैसे किया जा सकता है। हाउ द सेपरेशन इन ट्विन फ्लेम जर्नी कैन बी एंडेड। मिल गया आंसर मुझे, पर गलती से वो पेपर मुझसे थोड़ा चेंज हो गया। पीस, शांति, अपनी शांति बना के रखें, उथल पुथल मत होने दें, अपनी एनर्जी को उथल पुथल मत होने दें। जब आप सेपरेशन में हो विचलित ना हो, जब आप यूनियन में हो बहुत अधिक खुश ना हो जाएं, जब आप सेपरेशन में हो तो बहुत अधिक विचलित ना हो जाएं। एक शांत इक्वानिमस माइंड बना के रखें, शांतता के साथ जीते रहें, शांति के साथ, ऑब्जर्वेशन के साथ, ऑब्जर्वर बनकर जिए, साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में। और क्या है, हाउ टू एंड दिस सेपरेशन, ट्विन फ्लेम सेपरेशन, how to end this twin flame separation. Taking steps, वह स्टेप्स लीजिए जो सेपरेशन को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है। क्या स्टेप्स हैं भाई, क्या स्टेप्स हैं, क्या स्टेप्स लेनी ज़रूरी है। इंक्रीज अपनी पॉजिटिविटी को, क्रिस्टल एनर्जी मीन्स अपनी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन DNA, वॉटेवर आप बोलो उसको, अपने डिवाइन सेल्फ को, अपने हायर पर्पस को, उसके ऊपर काम करते रहे, उस पर, खुद पर, अपनी वाइब्रेशन को इंक्रीज़ करने पर, आप जिस पाथ पर आपको आगे बढ़ने के लिए चुना गया है, उस पाथ पर लगातार आगे बढ़ने के स्टेप्स लेते रहिए, ठीक है। ये आप परवाह ना करें कि इस वो ट्रू लव कार्ड है ना, सेल्फ लव का कार्ड है भाई। किस पर स्टेप लेना है, सेल्फ लव पर स्टेप लेना है। टेकिंग स्टेप्स, अपने सेल्फ लव को इंक्रीज़ करने पर आपको स्टेप लेना, अपने सेल्फ लव को इंक्रीज़ करने के आपको स्टेप लेने। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा ट्विन फ्लेम अभी भटक गया है तो मैं क्या करूँ, रोक दूँ जर्नी, एग्जिट हो जाऊँ जर्नी में से, बाहर निकल जाऊँ जर्नी में से, मेरे क्या लेने देना, मैं ही क्यों अकेली खुद पर काम किए जाऊँ। नो। अपने सेल्फ लव को बढ़ाने के लिए और आपकी तरफ की जो जिम्मेदारी, आपकी अपनी जो जिम्मेदारी है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, खुद के प्रति, अपने मिशन वर्क के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है, उसको बिना रुके, बिना थके, निरंतर करते जाएं और अपने सेल्फ लव का वर्क आप करते जाइए। व्हाट एल्स, हाउ टू एंड दिस सेपरेशन, हाउ टू एंड दिस ट्रैवल। फिर वही बात, ट्रैवल करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। आगे आपको शायद दरवाजे नहीं मिल रहे होंगे, अभी नहीं मिल रहे होंगे, शायद आपको ऐसा लगता है ये तो कभी एंड ही नहीं होने वाली जर्नी है, ये तो कभी जर्नी में परेशान हूँ, अकेली चलते चलते थक गई, बस बहुत हो गया, रास्ता नहीं मिल रहा, आगे कुछ होने वाला नहीं है, समथिंग लाइक दैट। बट ट्रैवल करना मत छोड़िए। विक्टिम मेंटालिटी, ये विक्टिम मेंटालिटी पर वर्क करते रहिए। आपका ट्विन आप वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, दैट इज़ हिज प्रॉब्लम,
आप अपनी विक्टिम मेंटालिटी पर काम करते रहिए, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, कैसे चलेगा, इतना टाइम निकल गया अभी तक नहीं होगा तो आगे कैसे होगा। इन सब नेगेटिविटी से अपने आप को बाहर निकालते रहिए टीचर। बिकॉज इस ट्विन फ्लेम जर्नी पर आप इतना ही मानिए कि आपका ट्विन आपको ट्रिगर दे रहा है ना, तो वो आपका ग्रेटेस्ट टीचर है। वो आपको जो लेसन सिखाने थे उसकी एब्सेंस में आप सीख रहे हो। भले ही वो आपको लगता है कि वो आपकी लाइफ में प्रेजेंट नहीं, बट ऑलवेज जब आप अपने लेसन सीख रहे हो, ही इज़ देयर विद यू। उसकी एनर्जी, उसका इंस्पिरेशन, उसका प्रेजेंस आपके साथ हर वक्त होता है। उसने जो लास्ट टाइम आपको ट्रिगर दिया होगा, वो ट्रिगर ही तो आपका सबसे बड़ा टीचर है। आपका ट्विन आपके साथ नहीं है, पर उसका ट्रिगर तो आपके साथ है। उस ट्रिगर को ही अपना टीचर मान लीजिए और उस ट्रिगर पर ही आप काम करिए। फिर से वही कार्ड आया, ट्रू लव, सेल्फ लव पर वर्क। और सबसे बड़ा लेसन ही ट्विन फ्लेम जर्नी का यही है, खुद पर वर्क किए जाओ। सेल्फ लव का वर्क आप करो, खुद से प्यार करो। ट्विन फ्लेम जर्नी इज सेल्फ लव जर्नी। तो ये आप किए जाओगे तो क्या होगा अगर ऐसा करते हैं एक्चुअल, अगर फेमिनाइन सच में ऐसा करती हैं, व्हाट कैन बी द एंड रिजल्ट ऑफ दैट, व्हाट कैन बी द एंड रिजल्ट ऑफ, अगर ट्विन फ्लेम डिवाइन फेमिनाइन इस तरीके से चलती हैं तो उसका एंड रिजल्ट क्या हो सकता है। प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ टेल मी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सन कार्ड। मुझे इसका एक्सप्लेनेशन और चाहिए, 1 मिनट। वाई नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड इज हियर? Why Knight of Swords card is here? Why Knight of Swords? Hanged Man. रुकी रुकी थी जिंदगी फिर से चल। ये जो हैंग्ड हो जाती है ना, सेपरेशन की वजह से आपकी जर्नी हैंग हो जाती है, लेकिन जब आप खुद पर वर्क किए जाते हो तब इस जर्नी में फिर से जैसे कि एक नई जान आ जाती है, फिर से एक नया उत्साह आ जाता है टुवर्ड्स योर डिवाइन मैस्कुलिन ऑल्सो। आपका डिवाइन मैस्कुलिन जो एक नम हो जाता है ना, इस जर्नी के प्रति नम हो जाता है, इस जर्नी के प्रति उत्साह खो देता है या आपकी तरफ मूवमेंट करना बंद कर देता है। आप जब अपने ऊपर वर्क करते हो, सेल्फ लव का वर्क करते हो, तो आपका जो डिवाइन मैस्कुलिन हैंग हो चुका है, स्टक हो चुका है, वो उस स्टक एनर्जी में से उस स्टक एनर्जी में से बाहर निकलता है। इस तरीके से आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन की भी अवेकनिंग में हेल्प करते हो। ठीक है, तो आपका डिवाइन मैस्कुलिन अगर इसमें आगे नहीं कुछ वर्क कर रहा है, लेकिन आप वर्क करते रहो, उसका पॉजिटिव इफेक्ट आपके मैस्कुलिन पर ज़रूर आएगा। बट लेकिन ये ध्यान रखो यार, चेजिंग करना कि उस पर फ़र्क आया कि नहीं आया, अभी वो वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो वापस कब आएंगे, ये फालतू बात है, ये मेरे से मत पूछना आप। मैं वैसे भी बता देती हूँ समय समय पर, जब मुझे लगता है मैं वैसे ही बता देती हूँ। व्हाट एल्स, और क्या रिजल्ट हो सकता है इसका? देखिए, इस ट्विन फ्लेम जर्नी पर जब आप खुद पर काम करते रहते हो, एक तो आपका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता है, स्पिरिचुअल पावर बढ़ती है। जो स्पिरिचुअल ज्ञान, इन्फॉर्मेशन, लाइट देने के लिए आप इस धरती पर आए हो, आप उस मिशन वर्क पर लग जाते हो और आपको इस जर्नी में संयम धारण करना आ जाता है, पीस आ जाती है आपके अंदर, शांति आ जाती है आपके अंदर। जो कैओस मचा रहता है, हड़बड़ाहट मची रहती है, वो इसमें से ख़त्म हो जाती है। तो फ़ायदा ही है आपके लिए, तो बहुत फ़ायदा है। व्हाट एल्स, और क्या मिलता है जब हम वर्क करते हैं खुद पर? भगवान मिल जाते हैं, कृष्ण मिल जाते हैं, योर अल्टीमेट ट्विन, आवर अल्टीमेट ट्विन, हम सब के असली ट्विन, अल्टीमेट ट्विन तो भाई यही है। तो ये 3D वाला ट्विन आए ना आए, वो तो आएगा, आएगा, कोई आएगा, लाएगा दिल का चैन, सखीरी मैं तो नाचूंगी, गाऊंगी दिन रैन, कोई आएगा,
कृष्ण की सखी बन जाओगे आप जब आप अपने ऊपर वर्क कर लोगे और आप अपनी काम को ईमानदारी से कर लोगे। आपका फिजिकल लेवल में ट्विन कोई है या आए या ना आए, लेकिन कृष्ण और राधा आपके लिए आ जाएंगे, आप उनके सखी बन जाओगे। वाओ, व्हाट एल्स। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने लिए एक बहुत ही खूबसूरत, स्टेबल, अबंडेंट, ब्यूटीफुल, हैप्पी फैमिली लाइफ ज़रूर से बना सकोगे। आपके रिश्तों में प्यार, स्नेह, भरपूरता, अबंडेंस सब कुछ मिलेगा आपको, राइट? बिकॉज मैंने बोला कि ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ अ जर्नी टूवर्ड्स सेल्फ, इज़ अ जर्नी टूवर्ड्स डिवाइन। तो धन भी मिलेगा, धर्म भी मिलेगा, और दुनिया भी मिलेगी, और भगवान भी मिलेगा। अगर आप एक बार इस चीज़ के एसेंस को समझ जाओ कि ये जर्नी आपके अपनी खुद को जानने की जर्नी, खुद को पाने की जर्नी है, खुद से प्यार करने की जर्नी है, और ये सेपरेशन इसीलिए है ताकि आप इन सब चीज़ों को समझ सको। आई लव यू। आप इस क्वीन ऑफ पेंटिकल एनर्जी में रह सको, इस क्वीन एनर्जी की तरह आप जी सको, इस खूबसूरत एहसास को आप जी सको। 3 ऑफ कप्स, ईश्वर के साथ, ईश्वर की उपस्थिति में, ईश्वर के होने के एहसास में, ईश्वर की कृपा में, ईश्वर की दी हुई भरपूरता में आप मज़े से भगवान के साथ हर समय अपने होने का जश्न मना सको। लाएगा दिल का चैन। लास्ट कार्ड। गाऊंगी दिन रात कोई आएगा। एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। 1 मिनट एक्सप्लेनेशन लेती हूँ, ठीक है? हाँ, वाई पेज ऑफ कप्स इज हियर। आप ना नथिंग में से समथिंग निकालना जान जाओगे। आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कि यू अलोन आर सफिशिएंट। आप अकेले पर्याप्त हो, और आप इट्स लाइक हमेशा कभी भी लाइफ की किसी भी, मतलब ये ट्विन फ्लेम जर्नी आपको सिखा देगी कि ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में, जहाँ भी आपको ऐसा लगे आप अकेले हो, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई आपका साथ नहीं दे रहा, या कोई भी इट्स लाइक कि मैं कैसे करूँ, मुझे कोई चाहिए होता तो मैं ये कर लेती, वो चीज़ें आपके अंदर से निकल जाएंगी। आप नथिंग में से एवरीथिंग निकाल लोगे, हवा में से चीज़ें आप उत्पन्न कर लोगे, राइट? और आप कभी भी प्रयास करना, पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस वही, आप लगातार अपने आप को आप न सिर्फ चीज़ों की शुरुआत करोगे बल्कि उन चीज़ों को मास्टरी हासिल करोगे। चीज़ों की शुरुआत करोगे अपने खुद के लिए, और उन चीज़ों पर मास्टरी हासिल करोगे। ये मास्टरी का, ज़िंदगी की मास्टरी कैसे की जाती है उसकी जर्नी है। सेल्फ मास्टरी कैसे की जाती है उसकी जर्नी, वो आपको आ जाएगा। वाई 4 ऑफ कप्स कार्ड इज हियर। वाई 4 ऑफ कप्स कार्ड इज हियर। हाँ, नाइट ऑफ कप्स। हो, वेरी गुड, नाइस। कोई भी ऐसे लोग जो कि आपको वो दर्जा नहीं देते, वो प्रायोरिटी नहीं देते, वो ऑफ़र नहीं देते जो आप डिज़र्व करते हैं, ऐसे लोगों की वजह से, मतलब वो आपकी लाइफ में आपके ट्विन के अलावा कोई और भी हो सकते हैं, टॉक्सिक लोग, वो आपको इस तरह से डिस्टर्ब करके चले जाएंगे, वो आपको ऐसे परेशान करके चले जाएं। नहीं, आप इस पैटर्न को पहचान जाओगे। आप इस पैटर्न को बहुत जल्दी पहचान, आपको लोगों की बहुत अच्छे से पहचान हो जाती है इस जर्नी में, कि कौन आपको जो भी कुछ कह रहा है, जो ऑफ़र दे रहा है, उसके पीछे का ट्रू पर्पस क्या है, उसके पीछे का ट्रू सेंस क्या है, इस पर्सन के ऑफ़र में डेप्थ कितनी है, ये कितना ट्रस्टवर्दी है, नहीं है, आगे जाके ये एक फ्रूटफुल रिलेशन साबित होगा, नहीं होगा। इस तरह की
अवेकनिंग आपको आ जाती है, इस तरह की समझदारी आपको आ जाती है। एंड देन एस ऑफ पेंटिकल्स, और इस वजह से आप अपनी लाइफ में एक के बाद एक बहुत अच्छे डिसीजंस लेते जाते हैं, और वो डिसीजंस आपकी लाइफ के लिए बहुत ही सक्सेसफुल साबित होते हैं। इस जर्नी में रहकर जो समझदारी आप गेन करते हो, जो स्किलफुलनेस आप गेन करते हो, जो फाइन ट्यून हो जा आपकी इंट्यूशन फाइन ट्यून हो जाती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स फाइन ट्यून हो जाती है, आपकी बिहेवियरल स्किल्स फाइन ट्यून हो जाती है, आपकी लोगों को पहचानने की शक्ति फाइन ट्यून हो जाती है। ये सब फाइन ट्यून चीज़ें जो स्किल्स आप डेवलप कर लेते हो ड्यूरिंग दिस सेल्फ लव जर्नी, वो उन नई पाई हुई स्किल्स के साथ, उस नई पाई हुई समझदारी के साथ में जब आप लाइफ में ऑपरेट करना शुरू करते हो, तो हर कदम पर सफलता, हर कदम पर सफलता, हर कदम पर सफलता ऐसे आपको मिलती जाती है। दैट इज़ द एसेंस ऑफ ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी। और अंत में जाके कौन मिलेगा? हमारे राधा कृष्णा। अंत में जाके वो भी मिल जाएंगे। वो एक वो कहावत है ना, माया मिली ना राम, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी है, माया मिलेगी राम भी मिलेंगे, माया भी मिलेगी राम भी मिलेगा। और ट्विन मिले ना मिले, हु केयर्स, फिर आ गए। अरे भाई यही तुम्हारे ट्विन है, बस समझने की कोशिश करो। दे आर योर ट्रू ट्विन्स, दे आर योर ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट्स। उधर जाना है, उनका ऑफर एक्सेप्ट करो, उनके लिए करो, जो भी कुछ कर रहे हो उनको पाने के लिए करो। ये ट्विन फ्लेम जर्नी है ईश्वर को पाने की जर्नी, ना कि किसी फिजिकल लेवल पर किसी इंसान को पाने की जर्नी। मिलती है तो समझो कि ठीक है, चेरी ऑन द केक, नहीं मिले तो राम भजो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बहुत खुश हूँ और मैं रीडिंग लूंगी, मैं गुंजन से अगेन मैं रीडिंग लूंगी और उसके बाद जानना चाहूंगी कि आगे क्या है। तो प्लीज जो भी इस जर्नी में है, तो मेरा कहने का आज आने का भी जरूरी मकसद मेरा भी यही था कि मैं इस चीज के लिए मुझे गुंजन शाबाशी दे एक चीज। और मैं पूछ रही हूँ कि तुम हैप्पी तो हो ना कि मैंने ये चीज की? क्या वो लाइन के बाद मैं कुछ प्रोग्रेस कर पाई? गुंजन से मुझे ये सुनना था, गाइडेंस किससे लूंगी मैं? बट मन में यही रहता था कि गुंजन मुझे फिर से कॉल कर ले और कम से कम वो मुझे शाबाशी दे दे। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मन पसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने ये खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा। रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं।
हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को ज़रूरत है इसकी। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। खुद को और अपने अपनों को, जिनको आप प्यार करते हैं, जो डिप्रेशन में है, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का उपहार दीजिए। इस कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे तो गारंटी देती हूँ मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन की अब तक की बेस्ट टाइमलाइन पर जंप करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम माइंडफुल जर्नी के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में और शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में पहला कदम व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। पारस होता है ना मैम, एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो गई। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती हैं हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो को दिया। देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है, तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है, तो मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है और हम हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रकृति और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं और ये संभव हो सका और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। और अभी जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो शायद हमारे अंदर पहले नहीं था, पर अभी स्टार्टिंग है, इससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। और मैं मैम के मैनिफेस्टेशन कोर्स से जुड़ करके बहुत खुश हूँ।
अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगे आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई बढ़ जाती है क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चले पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला।